जंग में कोई नहीं जीतता, जंग में सिर्फ हार होती है और सबसे बड़ी हार होती है इंसानियत की। इसमें जो आम लोग हैं वो मरते हैं, उनकी ज़िंदगियां जाती हैं, बच्चे हमने देखा किस तरह बेचारे शहीद होते हैं, घर उजड़ जाते हैं, नस्लें तबाह हो जाती हैं। जब ये जंग ख़त्म होगी, अगर ये कोई जल्द ख़त्म हुई, तो ईरान बहुत बुरी तरह वो तबाह कर चुके होंगे, जो हम पहले देख चुके हैं। फ़लस्तीन, हमने अभी गाज़ा देखा, हमने अभी इराक़ देखा था, फिर अभी अफगानिस्तान में भी उन्होंने यही किया। तो ये वो अपने उसी मिशन पे हैं, उन्होंने इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इसी तरह ये भी जंगें जो हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि इजराइल एक नैरेटिव बना रहा है, मजहबी नैरेटिव। इस तरह अमेरिका एक इस वक्त नैरेटिव बना रहा है, मजहबी नैरेटिव, हालांकि इनके अज़ाइम जो हैं वो बिल्कुल मजहबी नहीं है। व्यूअर्स, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट जो हमारा फोरम है, हम एक अच्छी कॉज के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी फोरम्स हैं, चैनल्स हैं, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक, इनको आप लाइक कीजिए, फॉलो करें और शेयर करें। डॉक्टर साहब, अमेरिका, ईरान, इसराइल जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। हर तरफ ये बात हो रही है कि क्या इसराइल ये जंग जीत रहा है अमेरिका के साथ मिलकर, या ईरान ये जंग जीत रहा है? आप इसे कैसे देखते हैं? मैं ऐसे देखता हूं कि पहली तो बात आपकी इस बात से थोड़ा सा मैं डिसएग्री ये करूंगा कि जो मुसलमान सारे हैं उनको तो यही दिखाया जा रहा है कि ईरान ये जंग जीत रहा है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी वांट टू बिलीव। क्योंकि हम एक इसी यूफोरिया में रहते हैं कि कभी हम सोचते हैं इराक जीत रहा है, कभी हम सोचते हैं शाम जीत रहा है, और आजकल हम ये सोच रहे हैं कि ईरान जीत रहा है। लेकिन पहली बात, जैसे मैं पहले भी कहता हूं कि जंग में कोई नहीं जीतता, जंग में सिर्फ हार होती है और सबसे बड़ी हार होती है इंसानियत की। इसमें जो आम लोग हैं वो मरते हैं, उनकी ज़िंदगियां जाती हैं, बच्चे हमने देखा किस तरह बेचारे शहीद होते हैं, घर उजड़ जाते हैं, नस्लें तबाह हो जाती हैं। तो ये जो नोशन है कि जंग कौन जीत रहा है, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में उसके एनालिसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टाइम विल टेल। लेकिन मुझे ये पता है कि जब ये जंग ख़त्म होगी, अगर ये कोई जल्द ख़त्म हुई, तो ईरान बहुत बुरी तरह वो तबाह कर चुके होंगे, जो हम पहले देख चुके हैं। फ़लस्तीन, हमने अभी गाज़ा देखा, हमने अभी इराक़ देखा था, फिर अभी अफगानिस्तान में भी उन्होंने यही किया। तो ये वो अपने उसी मिशन पे हैं, उन्होंने इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है कि ये अगर जंग दरमियान में भी कहीं ख़त्म हो जाए, जैसे इराक़ अमेरिका की जंग में हम नहीं कहते कौन जीता, इराक़ भी वही है, लेकिन इराक़ ख़त्म हो गया। इस तरह ईरान भी वो ख़त्म कर देंगे। अगर वो इसके ऑयल पे ना भी कंट्रोल कर सके, लेकिन उसको इतना वो मफलूकुल हाल कर देंगे, जो कि बेचारा ऑलरेडी 47 साल से सैंक्शंस में था, बड़ी मुश्किलात थी। तो इसलिए इसको मैं इस तरह नहीं देखना चाहता कि ये जंग कौन जीतेगा। इसमें इंसानियत एक दफ़ा फिर हारने जा रही है। डॉक्टर साहब, इंसानियत इतनी आगे आ गई, फिर भी ये जंगें क्यों खत्म नहीं होती? देखिए, जंगें जो हैं ये बेसिकली कुछ ताकतवर जो लोग हैं उनके अज़ाइम पर होती हैं, उनके एजेंडाज होते हैं, सियासी हों, मजहबी हों, मुआशी हों। और दुनिया की जितनी भी जंगें हैं वो इसी एजेंडा पे होती हैं। और ये लोग, जैसे पुराने ज़माने में भी था कि जब बादशाह असल में जंगों पे जाते थे ताकि दूसरे लोगों के रिसोर्सेज को काबू कर लें, इकोनॉमिक्स पे, लेकिन वो अवाम को मोटिवेट करने के लिए जो क्लर्जी होती थी, जो मजहबी पेशवा थे, क्योंकि वो बादशाहों के साथ मिले होते थे, उनसे एक मजहबी रेटरिक बनाते थे कि ये एक कुफर की जंग है, फलां जंग है, और वो उनसे वो नैरेटिव बना के कौम को भी जंग के मोड में ले जाते थे। जदीद दौर में फिर यही हो रहा है। हिटलर ने, आपने देखा, उसने एक नैरेटिव इस्तेमाल किया नेशनलिज्म का, और वो सारा, और उसने उसके ऊपर पूरी कौम को मोटिवेट कर लिया, और फिर पूरी कौम ने उसकी सज़ा भुगती। बाकी की दुनिया ने भी भुगती, हमें याद है कितने लोग मरे उस जंग में। इसी तरह ये भी जंगें जो हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि इजराइल एक नैरेटिव बना रहा है, मजहबी नैरेटिव। इस तरह अमेरिका एक इस वक्त नैरेटिव बना रहा है, मजहबी नैरेटिव, हालांकि इनके अज़ाइम जो हैं वो बिल्कुल मजहबी नहीं है। इनके अज़ाइम कंट्रोल है, इकोनॉमिक्स पे कंट्रोल है। और ये जो कौमें होती हैं, ये जो लीडर्स होते हैं, ये बहुत रूथलेस होते हैं, ये इंसानी जानों को बिल्कुल कोई इसको वैल्यू नहीं करते। और आप देख रहे हैं कि वो किस तरह ईरान के ऊपर जब बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो ना उनके स्कूल देख रहे हैं, ना उनके हस्पताल देख रहे हैं, ना उनके आम आवाम के रहायशी इलाके देख रहे हैं। तो ये जंगें कुछ लोगों की, जैसे मैंने बताया, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कुछ लोगों की ईगोज़ हैं, जिसकी बेस पे एक इंसानियत को कुर्बान किया जाता है। तो बहुत बदकिस्मती है इंसानों की, खासतौर पे इस वक्त मुसलमानों का जो खिता है। हम मुसलसल पिछले 80 साल से जंग में हैं और क्लैश में हैं, और हम इसीलिए कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मेरे ख्याल में मैं इस जंग को इसी तरह ही देखूंगा कि ये भी एक मुआश के कंट्रोल की जंग है। ये एक ताकत जो है वो दूसरे लोगों की जो ताकत को उभरने से रोकने के लिए एक पूरे मुआशी निज़ाम को अपने कंट्रोल में करने चाह रही है, और उसकी में बाकी जो लोग हैं, जो आम लोग हैं बेचारे, उनकी जाने जा रही हैं।